नमस्कार दोस्तों, मैथ बाय एसएसटी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक जो सवाल दिख रहा होगा आपको, सवाल में आपको दिया है कि एक फुटबॉल चैंपियनशिप में कुल 153 मैच हुए और जो प्रत्येक टीम है उसकी वो हर दूसरी टीम के साथ केवल एक ही मैच खेलती है। तो आपको ये बताना है कि उस फुटबॉल चैंपियनशिप में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, कितनी टीमों ने भाग लिया। तो आप सवाल समझ गए होंगे और सवाल आपके सामने भी है। तो आप देखें कि उसमें कुल 153 मैच खेले गए हैं और एक टीम दूसरी टीम के साथ केवल एक ही मैच खेलती है। तो अभी आपके सवाल में थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पर प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे मान लो कि 3 टीमें हैं। कितनी टीमें हैं? 3, ए, बी और सी। टूर्नामेंट में कितनी 3 टीमों ने उस चैंपियनशिप में मान लो कि 3 टीमों ने भाग लिया, ए, बी, सी, और प्रत्येक जो टीम है दूसरी टीम के साथ केवल एक ही मैच खेलती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ए टीम है वो एक तो बी के साथ मैच खेलेगी और एक सी के साथ मैच खेलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी का जो मैच हुआ, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ए और बी का जो मैच हुआ उसमें ए का मैच भी हो गया एक और बी का भी एक हो गया, ठीक है। अब हमको पता है कि जो बी है वो केवल सी के साथ ही खेलेगी। किसके साथ खेलेगी? सी के साथ खेलेगी। तो यहाँ पर देखें तो ए के कितने मैच हुए? ए का एक मैच हुआ बी के साथ, एक मैच हुआ सी के साथ। अब बी के मैच देखें, बी का मैच हुआ एक ए के साथ और बी का मैच हुआ सी के साथ। और इसके बाद हम सी के मैच देखें तो सी का मैच ए के साथ भी हो गया और बी के साथ भी हो गया। इसका मतलब ये है कि इस टूर्नामेंट में जो 3 टीमों ने भाग लिया है उन्होंने प्रत्येक टीम के साथ एक एक मैच खेला है। यहाँ पर 3 टीमें हैं और कुल मैच कितने हुए? 3 ही हुए, ठीक है। तो हम एक और उदाहरण देखते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 टीमें मान लेते हैं। एक टीम ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, ठीक है। अब हम कंडीशन वही लगाते हैं जो प्रश्न में हमको दिया। प्रश्न में क्या दिया था कि एक टीम दूसरी टीम के साथ केवल एक ही मैच खेलेगी। तो इसका मतलब जो ए है वो एक मैच बी के साथ खेलेगी, एक मैच सी के साथ खेलेगी और एक मैच डी के साथ खेलेगी। मतलब ए का बी के साथ भी मैच हो गया, सी के साथ भी मैच हो गया, डी के साथ भी मैच हो गया। तो इसका मतलब जो प्रत्येक टीम है वो केवल 3 ही मैच खेलेगी। अब यहाँ पर ध्यान दें कि ए का बी के साथ जो मैच हुआ है तो इसका मतलब बी का ए के साथ भी मैच हुआ, मतलब बी का एक मैच हो चुका है। इसी प्रकार सी का भी ए के साथ हुआ है तो मतलब सी का भी एक मैच हो चुका है और डी का भी ए के साथ हुआ, इसका मतलब डी का भी एक मैच हो गया। मतलब जो बाकी की जो 2-3 टीमें बची हैं उनके एक एक मैच हो चुके हैं। किसके साथ? ए के साथ। और हमको पता है कि अब बी का एक मैच हो गया तो बी का मैच होगा अब सी के साथ और बी का मैच होगा अब डी के साथ, ठीक है। मतलब हमारे ए और बी दोनों के मैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर फिर बात आप समझें कि सी के कितने मैच हुए हैं अभी। तो सी का ए के साथ भी मैच हो गया और सी का बी के साथ भी मैच हो गया। और हम जानते हैं कि कुल 4 टीमें हैं और एक टीम 3 ही मैच खेल सकती है अगर प्रत्येक टीम के साथ एक एक मैच करेगी। तो बी का हमारा ए के साथ भी हो गया एक मैच और सी का ए के साथ भी हो गया एक मैच और सी का बी के साथ भी एक मैच हो गया। मतलब सी का आपसे केवल डी के साथ ही मैच बचा। तो सी का ये डी के साथ मैच हो गया। अब हमारा डी देखें तो डी का आप किसके साथ मैच रहा है? तो डी का तो सबके साथ ही मैच हो गया। अब हम देखते हैं सब टीमों के 3-3 मैच हुए हैं कि नहीं। तो हम ए का देखें तो ए का एक मैच ये हो गया, ए का एक मैच ये हो गया, ए का एक मैच ये हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कुल 3 मैच हुए जिसमें ए के तीनों मैच प्रत्येक टीम के साथ हैं। अब हम देखें बी के मैच तो बी का एक मैच ये हो गया, एक मैच ये हो गया और बी का एक मैच ये हो गया। मतलब बी के भी 3 मैच हो गए। लेकिन जो हम देखें तो यहाँ पर 2 मैच हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर बात ये समझने वाली है कि जब एक मैच होता है तो उसमें 2 टीमों के एक एक मैच गिने जाते हैं ना। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब देखें बी के यहाँ पर 2 मैच हैं और एक इधर मैच है बी का मैच, तो बी के भी 3 मैच हो गए। अब डी के मैच देखते हैं। डी का मैच एक इधर है, डी का मैच एक इधर है और डी का मैच एक इधर है। तो डी के भी 3 मैच हो गए लेकिन जो लास्ट में एक ही मैच हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो कुल कितने मैच खेले गए? 3 और 2 5 और 1 6। इसका मतलब 4 टीमें थीं जब कितने मैच खेले गए थे? 6 मैच खेले गए थे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम एक बात और करते हैं कि अगर 5 टीमें होती तो ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। अब समझना आप, अगर उस टूर्नामेंट में अगर 5 टीमें होती और प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ केवल एक ही मैच खेलती तो कुल कितने मैच खेले जाते? तो देखें तो ए के बी के साथ मैच होता, ए का सी के साथ मैच होता, ए का डी के साथ मैच होता
और ए का ई के साथ मैच होता है। ठीक है, और आप यहाँ पर वही बात समझना है कि ए के बी और सी और डी और ई के साथ मैच हो गए, तो इसमें ए के मैच भी गिनाएंगे और इनके भी सबके एक एक मैच हो चुके हैं। अब हम दूसरी कंडीशन की ओर जाएं तो अब बी का मैच ए के साथ तो हो चुका है, बी का मैच किसके साथ कराना है आपको, सी के साथ, डी के साथ और बी का मैच ई के साथ। अब हमारे ए और बी के पूरे मैच हो चुके हैं और सी डी ई के इस समय सी डी ई के दो दो मैच हो गए, क्योंकि सी का ए के साथ भी मैच हो गया और बी के साथ भी सी का मैच हो गया। इसी प्रकार डी और ई के मैच हो गए। अब सी के मैच भी दो हो गए, उसको कुल मैच कितने खेलना है, कुल मैच खेलना है उसको 1 2 3 4 मैच खेलना, तो 2 मैच तो हो गए। तो हम सी के देखें तो यहाँ पर सी का डी के साथ मैच होगा और सी का ई के साथ मैच होगा। ठीक है, अब हम देखें तो जो डी और ई है इनके 3-3 मैच हो चुके हैं। कितने मैच हो चुके हैं, 3-3 मैच हो चुके हैं। तो डी का सिर्फ ई के साथ मैच बचा, तो डी का ई के साथ मैच हो गया। ठीक है, तो ये डी का ई के साथ मैच हो गया आपका, तो अब डी का किसके साथ होगा, डी का सबके साथ हो चुका है, अब ई बचा। अब ई का किसके साथ होगा, तो ई का पूरे मैच हो चुके हैं। हम देखें ई के कैसे हुए, एक तो ये मैच हुआ ई का, एक ये हुआ 2 और एक ये हुआ 3 और एक ये हुआ 4। इसका मतलब हमारी जो चारों टीमें हैं उनके मैच पूरे हो चुके हैं। अब देखें इसमें पहले जो राउंड मान लेते हैं, तो इसमें कुल कितने मैच खेले गए, 4 खेले गए, यहाँ पर कुल खेले गए 3, यहाँ पर कुल खेले गए 2 और यहाँ पर कुल खेले गए 1। तो हम देखें तो कुल मैच कितने खेले गए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 मैच यहाँ पर कुल खेले गए। इसका मतलब जब 5 टीमें थीं तो हमने मैचों की संख्या कैसे निकाली, 4 3 2 1 को जोड़ कर यहाँ पर यही समझना आपको। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितनी टीम थी, यहाँ पर 5 टीम थी तो हमने 4 से जोड़ना स्टार्ट किया और 1 तक गए, और यहाँ पर कितनी 4 टीम थी तो हमने 3 से जोड़ना स्टार्ट किया और 1 तक गए। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पर देखें 3 टीम थी तो हमने 2 से जोड़ना स्टार्ट किया, तो 2 + 1, इसका मतलब यहाँ पर कुल कितने मैच खेले गए थे, 3 मैच खेले गए थे। ये हमने ये 3 मैच लिखे थे ये। तो इसका मतलब ये है कि किसी टूर्नामेंट में अगर ऐसी कंडीशन दी है कि उसमें हमको ये बताना है कि कुल मैच कितने खेले गए, ये तो हमको सवाल में दिए, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर किसी टूर्नामेंट में हमें टीमों की संख्या दे दी जाए, क्या दे दी जाए, टीमों की संख्या दे दी जाए, और हमसे ये बोला जाए कि प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ केवल एक ही मैच खेलेगी, तो उसको निकालने का तरीका ये है, हमने इन तीनों उदाहरणों से भी समझाया कि अगर उसमें टीमों की संख्या 10 है, मान लो क्या है, उस टूर्नामेंट में टीमों की संख्या कितनी है, 10 है, तो हम कैसे जोड़ेंगे, 9 8 7 6 और इस प्रकार जोड़ते जाएंगे 1 तक, और ये जो कुल योग आएगा यही क्या कहलाएगा, उस टूर्नामेंट में टीमों द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या कहलाएगा। और ये जोड़ आप निकालना जानते ही होंगे, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग हो रहा, कितनी 9, या हम ऐसा भी मान लें कि एक समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी का योग आप जानते ही होंगे कि n/2 मतलब 9/2, कोष्टक में 2a मतलब पहला पद हम इधर से मान लेते हैं 1 प्लस n-1d, तो n मतलब 9 पद हैं, तो n-1 मतलब 8 और d मतलब सारवंतर जो कि 1 है, तो आप निकालेंगे तो n/2 और इधर आपका आ जाएगा 2 और प्लस 8, तो ये हो गया 10 और ये 2 से कट गया 5 बार, तो 9 और 5 बचा, मतलब कुल 45 मैच खेले जाएंगे यदि टीमों की संख्या 10 है। तो उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हमने जो वीडियो स्टार्ट की थी उस समय जो सवाल आया था, हम उस सवाल पर, तो देखिए आपके सामने सवाल आ चुका है। सवाल आपको वही है कि एक चैंपियनशिप में कुल 153 मैच खेले गए और प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के साथ केवल एक ही मैच खेलती है, तो हमको ये बताना है कि उस चैंपियनशिप में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया। तो इसको समझाने के लिए हमने वीडियो में पहले देख चुके हैं कि हम अगर जितनी टीमें हैं, जैसे 8 टीमें हैं अगर चैंपियनशिप में, तो हम मैचों का संख्या कैसे निकालेंगे, हम 7 से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, 7 6 5 4 और इस तरीके से 1 तक जोड़ते जाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि उस चैंपियनशिप में मैचों की संख्या क्या है। लेकिन ये कंडीशन जब ही लागू होती है जब केवल एक ही मैच खेले प्रत्येक टीम दूसरी टीम से, है ना। तो हमने ये समझ गए, लेकिन हमको सवाल में समस्या ये हो रही है कि यहाँ पर हमको टीमों की संख्या नहीं दी, हमको कुल मैच दे दिए, है ना। अभी तक हमने जो उदाहरण किए थे उसमें तो हमने टीमों की संख्या मानी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि टीमों की संख्या नहीं दी, कुल मैच दिए हैं और हमको ये बताना है कि टीमों की संख्या क्या है। तो ये भी कोई कठिन काम नहीं है, इसको भी हम कर सकते हैं कि हम मान लें कि टीमों की संख्या कितनी है, n है, क्या है,
n है टीमों की संख्या। टीमों की संख्या कितनी है? टीमों की संख्या n है। यहाँ पर टीमों की संख्या n है। हमने टीमों की संख्या क्या मान ली? n मान ली। और टीमों की संख्या n मान ली तो हम कुल मैच कैसे निकालते हैं? तो कुल मैच टीमों की संख्या से एक कम करके हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं और क्रम से हम एक तक पहुंच जाते हैं। तो कैसे देखो, तो जैसे n टीमों की संख्या है तो कुल मैच होंगे n-1 प्लस इससे एक कम, तो n-1 इससे एक कम हो गया n-2, फिर इससे एक कम n-3, और इस तरीके से हम जोड़ते जोड़ते आखिरी में क्या लेके आएंगे? एक लेके आएंगे। तो ये कुल मैचों की संख्या होती है। और कुल मैचों की संख्या हमको दी कितनी है? तो कुल मैचों की संख्या हमको दी है 153, 153। तो इसको सॉल्व करके n की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि कुल कितनी टीमों ने भाग लिया। अब इसको सॉल्व करना कैसे? तो आप इसको देखें तो ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। क्या बन रही है? एक समांतर श्रेणी बन रही, जिसका पहला पद 1 है और अगला पद 2 होगा, और इसी प्रकार ये आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी बन रही है। और इसके पदों की संख्या हम देखें तो कुल पद इसमें n-1 है, तो इसका योग निकालने का फार्मूला आपको पता ही होगा। तो योग समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला क्या होता है? n/2 कोष्टक में 2a n-1 d, ये होता है समांतर श्रेणी के योग निकालने का फार्मूला। और जो कि दिया कितना है? 153। अब हम इसमें a और d के मान रख देते हैं। तो यहाँ पर a मतलब होता है पहला पद और d मतलब होता है दो पदों के मध्य अंतर, दो लगातार पदों के मध्य अंतर। तो यहाँ पर n क्या है? n मतलब पदों की संख्या, जो कि इस श्रेणी में दी है कितनी? n-1। तो n की जगह हमने लिख दिया n-1/2, ये हमने लगा दिया बड़ा कोष्टक 2a। 2a का मतलब पहला पद, तो पहला पद हमारा 1 है, तो a की जगह 1 रखेंगे, 2 का 2 ही रहेगा। अब इसके बाद हमारा प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर फार्मूले में क्या दिया? n-1d। n-1 मतलब पदों की संख्या से एक कम, तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? n-1 ही है, और उससे एक कम, तो ये हो जाएगा n-2। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। और d क्या है? d समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर। तो क्रमागत पद हम 1 और 2 ले लें और इनके मध्य अंतर कितना? 1 का, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो उस 1 का भी कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 153 आ गया। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम देखें तो इस 2 को हम उधर पहुँचा देते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचा n-1 और यहाँ पर देखें 2, और इस कोष्टक को हटा दें n-2, और 2 उधर पहुँच गया, तो 2 का इसमें गुणा होगा 153 में। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट गया, n बचा, n-1 बचा, और ये हो गया आपका 306। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो आप देखें तो ये एक वर्ग समीकरण की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? वर्ग समीकरण की तरफ जा रहा है। और इस वर्ग समीकरण के मूल इसके हल होंगे। तो देखें क्या करते हैं, तो हम इसको हल करते हैं। तो n² आएगा, माइनस का n आ गया, और ये 306 भी इधर आ गया, और बराबर 0। तो ये हमारा एक वर्ग समीकरण बन गया। अब इसको आप सूत्र विधि से भी हल कर सकते हो और इसका गुणनखंड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसके गुणनखंड ही कर लेते हैं। तो इसके गुणनखंड होंगे 18n प्लस 17n माइनस 306 बराबर 0। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब यहाँ से आप n कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n-18, और यहाँ से 17 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n-18 और बराबर 0। तो यहाँ पर देखें तो n की वैल्यू एक तो -17 आएगी और n की ही वैल्यू एक आएगी प्लस की 18। तो हम जानते हैं कि मैचों की संख्या तो माइनस में तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब जो टीम है उनकी संख्या माइनस में तो हो ही नहीं सकती, उनकी संख्या प्लस में ही होगी। तो इसका मतलब n का मान 18 है। तो n का मान 18 का मतलब ये है कि हमारी जो टीम है उनकी संख्या 18 है, जिनने उस फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लिया था। और प्रत्येक टीम ने हर एक दूसरी टीम के साथ एक मैच खेला था, और कुल मैचों की संख्या जिसमें कितनी थी? 153 थी। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो ये तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यहाँ पर हम क्लास 11th के एक चैप्टर कॉम्बिनेशन के बारे में समझने के लिए इस वीडियो में हमने इस सवाल को लिया था। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जैसे हमको कुछ वस्तुएं दी हैं और उनमें से हमको कुछ वस्तुओं को चुनना है, तो हम उन वस्तुओं को कितने प्रकार से चुन सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे हम मान लें कि हमारे पास 3 वस्तुएँ हैं, एक A है, एक B है और एक C है। अब हम इनको कितने प्रकार से चुन सकते हैं? तो एक तो हम A भी चुन सकते हैं, एक चुन सकते हैं BC, और एक चुन सकते हैं CA।
ए भी चुनना और बी ए चुनना एक ही बात रहेगी यहाँ पर, है ना। आप ए और बी को चुन लें या बी और ए को चुन लें। तो इसका मतलब ये है कि हम जैसे यहाँ पर हमको 3 वस्तुएं दी हैं, इनमें से अगर हम 2 वस्तुओं को चुनना चाहें तो हम उनको 3 प्रकार से चुन सकते हैं। और इसी बात का हम इस सवाल में फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 वस्तुओं को चुनने से मतलब 2 मैच 2 टीमों के मध्य होगा। और हमने एक उदाहरण लिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर 3 टीमें ए बी सी एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं और हर एक टीम दूसरी टीम के साथ केवल एक ही मैच खेले, तो हमारे 3 ही मैच आ रहे थे। कितने मैच आ रहे थे? 3 ही मैच आ रहे थे। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन की सहायता से हम मैचों की संख्या और टीमों की संख्या निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं देखो। तो एक फार्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, अगर n वस्तुएं हैं और उनमें से हमको r चुनना है। कितनी चुनना है? n वस्तुएं हैं, अगर उनमें से हमको r चुनना है तो उसका फार्मूला होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और कोष्टक में n माइनस r फैक्टोरियल में। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम कैसे चुन सकते हैं देखो। n का मतलब होता है कुल वस्तुएं और r का मतलब होता है चुनी गई वस्तुएं। तो हम n इसी उदाहरण से देखें तो कुल वस्तुएं तो 3 है, तो n की जगह 3 और r की जगह 2। ठीक है, अब हम n की जगह 3 रखेंगे तो फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर r की जगह हम रखेंगे तो फैक्टोरियल 2 और n माइनस r मतलब 3 माइनस 2 तो मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 1। अब इसको सॉल्व कर लो। फैक्टोरियल आप जानते ही होंगे क्रमिक गुणक होता है। जैसे फैक्टोरियल 3 का मान निकालना है तो हमको 3 से गुणा करना स्टार्ट करेगा। 3 2 1 मतलब 3 2 1 का गुणा करेंगे। और इधर फैक्टोरियल 2 का मान निकालना है तो 2 और 1 का गुणा करेंगे। और फैक्टोरियल 1 का मान निकालना है तो 1 के मतलब माइनस में नहीं जाना, हमको क्रम से गुणा करना। तो अब इसको हल कर लो तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और बस 1 ही बचा। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो इसी जो कॉम्बिनेशन है उसके माध्यम से हम मैचों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? तो हम जानते हैं कि हमारी टीमों की संख्या हमने n मानी थी और उनमें से मैच 2 टीमों के साथ ही होगा, तो हमको n टीमों में से 2 टीमें चुनना था। तो जो आंसर आएगा वो हमारे मैचों की संख्या आ जाएगा, जो कि हमको प्रश्न में दिया था कितना? 153। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा? NC2 का मतलब होगा इसी फार्मूले से, n का मतलब फैक्टोरियल n और 2 है r, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2 और ये हो गया n माइनस 2 फैक्टोरियल और बराबर में चल रहा है आपका 153। अब इस फैक्टोरियल को सॉल्व कर लें। अब फैक्टोरियल सॉल्व करना आपको आता ही होगा। हम क्या करते हैं कि जो फैक्टोरियल n है इससे 2 पद बाहर निकाल लेते हैं क्रम वाले। तो एक तो n निकलेगा और एक n माइनस 1 निकलेगा और अंदर हमारे पास n माइनस 2 ही बचेगा फैक्टोरियल में। और बटे में आपका चल रहा है फैक्टोरियल 2 जिसकी वैल्यू 2 ही होती, क्योंकि 2 का उससे पिछले बारे में गुणा करेंगे तो 1 है, तो 2 एकम 2 और बटे में हमारा n माइनस 2 है फैक्टोरियल में और बराबर में हमारा 153। अब देखें n माइनस 2 से n माइनस 2 कट गया और यहाँ पर 2 बचा, तो हम इस 2 का इधर गुणा कर देंगे तो n माइनस 1 और 2 का हमने इधर गुणा किया तो 306 आया। और अब आप यहाँ पर देखें तो ये हम वहीं पहुँच गए जो इस सवाल को हमने किया था। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।